सुनो जी, हमारी शादी को 1 साल हो गया, पर मैंने आज तक आपको एक बात नहीं बताई है। कौन सी बात अंगूरी जी, बोलो। मैं हमेशा से ही एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी, पर गरीब घर से होने के कारण अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, हर किसी का हर एक सपना तो सच नहीं होता ना। सही कहा। ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? मेरे लिए जरूर कोई साड़ी होगी। ये क्या है वो? ये IAS की किताबें हैं। मैं कभी खुद तो ज्यादा पढ़ नहीं सका, सोचा तुम्हारा तो सपना पूरा कर दूं। थैंक यू। मैं आज ही से पढ़ाई शुरू करती हूँ। अब IAS बन के दिखाना है। अंगूरी जी, आपकी IAS की तैयारी कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। क्या हुआ, कुछ निराश नजर आ रही हो? वो बात ये है कि मुझे पढ़ाई छोड़े काफी समय हो गया है। मुझे कोचिंग की जरूरत है, पर फीस बहुत ज्यादा है। बस इतनी सी बात, तुम कल से ही कोचिंग ज्वाइन कर लो, मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा। क्या बात है, आजकल बहुत ओवरटाइम कर रहे हो। कुछ नहीं मालिक, वो बस थोड़े पैसे की जरूरत है। जल्दी करो, आज एग्जाम है, लेट नहीं होना चाहिए। बस हो गया जी। अंगूरी जी, एग्जाम कैसा रहा? बहुत अच्छा हुआ है। अब कुछ दिन में रिजल्ट आ जाएगा। क्या हुआ जी, रिजल्ट देखा आपने? इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया अंगूरी, आपको और मेहनत करनी होगी। देखा आपने? इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया अंगूरी, आपको और मेहनत करनी होगी। मैं मजाक कर रहा था। अंगूरी जी, तुम IAS बन गई हो। आप ट्रेनिंग में अपना ध्यान रखना और फोन करते रहना आपकी। बहुत याद आएगी, मैं फोन करती रहूंगी। तरबूज जी, आप मुझे ज्यादा फोन मत किया कीजिए। अगले हफ्ते मेरा फाइनल टेस्ट है, मैं खुद आपको फोन कर लिया करूंगी। ओके, ठीक है। कंग्रेचुलेशंस! आज आप सबकी IAS की ट्रेनिंग पूरी। आपके बैच में पहले स्थान पर रहे हैं मिस अंगूरी। अब आप सभी को पोस्टिंग दे दी जाएगी। कंग्रेचुलेशंस, आपने टॉप किया है। थैंक यू बाय D-Way। आपको कहाँ पोस्टिंग मिली है? मुझे दिल्ली पोस्टिंग मिली है। अरे सच में क्या? मुझे भी वही पोस्टिंग मिली है। कर दे के। मैम, आपके घर से तरबूज जी का कॉल आया है। बोल दो, अभी मैडम बिजी है, बाद में बात करेंगी। हेलो एप्पल, कैसे हो? हाँ, ड्यूटी कैसी चल रही है? बस सब बढ़िया है। आज शाम का आपका क्या प्लान है? अगर फ्री हो तो शाम को हम मिल सकते हैं क्या? वैसे तो मैं बिजी हूँ, पर थोड़ा टाइम निकाल के शाम को आ जाऊंगी तो फिर ठीक है, आज शाम को मिलते हैं। और भाई तरबूज, सब बढ़िया है ना? अब तो बीवी IAS बन गई है, पर सुना है वो तो तेरा फोन भी नहीं उठाती। चुप करो तुम, अपने अपने काम पे जाओ। और मिस अंगूरी, सब कैसा चल रहा है? ज्यादा वर्कलोड तो नहीं है ना? वर्कलोड तो है, पर मैं मैनेज कर लेती हूँ। अब आप सेटल तो हो ही गई हैं। अब शादी के बारे में क्या सोचा है? अरे नहीं। अरे नहीं, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। अच्छा, सच में? क्या हुआ? हस्बैंड क्या करते हैं? वो एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते हैं। वो अच्छी बात है। अच्छा ठीक है एब, मैं चलता हूँ। अच्छा ओके, पर परसों मेरे घर आना आप, मेरा बर्थडे है। ओके, जरूर आऊंगा। नया काम है ना? जरूर अंगूरी जी बिजी होंगी। परसों उनका बर्थडे है, वो कभी नहीं मनाती। इस बार जाकर उन्हें सरप्राइज देता हूँ। एक्सक्यूज मी, आप सभी पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं अभी आती है। हेलो एप्पल। हेलो अंगूरी जी। थैंक यू। क्या हुआ, आप लेट हो गए? हाँ, वो थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था। चलो कोई बात, आओ केक कट करते हैं। चलो चलो। अंदर कैसे आ गए? भागो यहाँ से। अरे नहीं, रुको, क्या कर रहे हो? ये मेरे हस्बैंड हैं। सॉरी मैडम। आओ आओ तरबूज जी, आप सही टाइम पे आए हो। ये एप्पल जी हैं, ये भी IAS है, मेरे साथ ही ट्रेनिंग की है वे। नमस्ते एप्पल जी,
नमस्ते सर। तरबूज जी, आप अंदर जाइए। आप बहुत दूर से आए हैं, आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बुरा मत मानना, पर आपके हस्बैंड बहुत ओल्ड फैशन और अनएजुकेटेड टाइप लगते हैं। हाँ, ये थोड़े ऐसे ही हैं। मैंने कई बार बोला है, पर ये खुद को बदलना नहीं चाहते। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। आपको ऐसे बिना बताए नहीं आना चाहिए था। मैंने सोचा आपका बर्थडे है तो आपको बधाई देने आ गया। आप कपड़े देखो अपने। अब मैं IAS हूँ, आपको खुद को बदलना होगा। तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। अब मेरे कपड़ों से भी आपको समस्या होने लगी है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अब नहीं आऊंगा आपके पास। एक्सक्यूज मैम, आपसे मिलने बिल्डर नींबू जी आए हैं। क्या मैं अंदर भेज दूं? हाँ, भेज दो। कुछ जरूरी काम था उन्हें। मैडम, मेरे बारे में एप्पल जी ने बताया होगा आपको। मुझे अपना प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए आपकी परमिशन की जरूरत है। आप फाइल देख लीजिए और साइन कर दीजिए प्लीज। देखना क्या है, एप्पल जी ने भेजा है तो सब ठीक ही होगा। एप्पल जी अच्छे दोस्त हैं हमारे। थैंक यू मदम, ये पैकेट आपके लिए है मदम। इसमें क्या है नींबू जी? हाँ, ये क्या है? आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं ना? इतनी बड़ी सरकारी ऑफिसर होकर आप रिश्वत लेती हो? आपको शर्म नहीं आई? अरेस्ट कर लो इन्हें। मुझे फंसाया जा रहा है। माँ ने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। मैम, आप चिंता मत कीजिए, लॉयर से बात हो गई है। आप जल्दी ही बाहर आ जाओगी। आपसे मिलने एप्पल जी भी आ रहे हैं। मैंगो जी, प्लीज आप हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? ओके सर। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या मतलब? मैं आपको यहाँ से निकालने आया हूँ। और बंद करो ये नाटक और बताओ ऐसा क्यों किया? अच्छा, तो सब जन गई। अब सच में अगले पार्ट में बताऊंगा। अब सच में बताओ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे तुम्हें पाना है अंगूरी, और तुमने मुझे मना कर दिया। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। अब तुम्हारे सामने एक ही रास्ता है, या तो तुम उस गवार तरबूज को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, नहीं तो सड़ती रहो जेल में। फैसल तुम्हारा है। तुम जैसे हैवान से मैं कभी शादी नहीं कर सकती। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर मन बदल जाए तो मुझे कॉल कर लेना। ये मैं कहाँ फंस गई? आज मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। तरबूज जी से मैं लड़ाई कर बैठी हूँ, वो भी अब मेरा साथ नहीं देंगे। खबर बिल्कुल पक्की है ना? डील आज रात ही होने वाली है ना? हाँ मैडम, बिल्कुल पक्की खबर है। कोई है क्या अंदर? आओ नींबू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये रहे तुम्हारे पैसे। अब कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। ठीक है सर। मैडम, तरबूज जी का नंबर बंद है। हमने कई बार कॉल किया पर बात नहीं हो पाई है। ओके, तुम ट्राई करते रहो। एक तो पहले ही मेरा फोन आज घर छूट गया, ऊपर से 2 घंटे से बारिश में फंसे हैं। कुछ सही नहीं लग रहा है यार, कोई तो गड़बड़ है ना। तैयार हो जाओ, आज रात को एक जगह छापा मारना है। अब अगले पार्ट में सच पता लगा के रहूंगी मैं। मुझे माफ कर दो अंगूरी जी, मैंने आने बहुत देर कर दी। नहीं नहीं, सारी गलती मेरी है। मैंने ही आपके साथ गलत किया था। तुम चिंता मत करो, मैंगो ने मुझे सब सच सच बता दिया है। मैं उस एप्पल की सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। अबे तेरी तो मुझे बहुत दिनों से तलाश थी। आज तो हाथ लग ही गया। कार्यवाही शुरू करो मिस अंगूरी। आप अपने सबूत और गवाह पेश कीजिए। जज साहब, ये क्या सबूत पेश करेंगी? इनके पास कोई सबूत होगा तब ना। और इनके हस्बैंड आज भी नहीं आए हैं। इनके हस्बैंड आते ही होंगे जज साहब, वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। जज साहब, अंगूरी जी ने जिन पेपर पर साइन किए थे वो भी इलीगल हैं, और जिनसे इन्होंने रिश्वत ली थी वो नींबू भी फरार है। पूछिए इनसे, इनका दोस्त नींबू कहाँ है? जज साहब, वो मेरा दोस्त नहीं है। इस एप्पल ने ही उसे कहीं छुपाया है। मैं तो नींबू को जानती भी नहीं। मेरा नींबू से कोई लेना देना नहीं है। ये सब अंगूरी मुझे फंसाने के लिए बोल रही है। ऑर्डर, ऑर्डर मिस अंगूरी। आपको दिया हुआ समय अब खत्म हो गया है। अगर कोई सबूत है तो पेश करो, वरना मैं अभी फैसला सुनाता हूँ। जज साहब, हमें 2 दिन का समय दीजिए। हम सबूत और गवाह दोनों पेश कर देंगे। नहीं वकील साहिबा, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है और ये केस बहुत सेंसिटिव है। मैं आज ही फैसला सुनाऊंगा। जज साहब, मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया है। सबूत और गवाह न होने के कारण अदालत इस नतीजे पर पहुंची।
रुक जाइए जज साहब। आज की कार्यवाही शुरू की जाए। ये है मिस अंगूरी। इनको पैसे की कुछ ज्यादा ही भूख है। इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करते ही रिश्वत लेनी शुरू कर दी। नहीं जज साहब, ये झूठ है। ऑफिसर एप्पल ने नींबू के साथ मिलकर इनको फंसाया है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरे क्लाइंट एप्पल जी का तो इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। जज साहब, मिस्टर एप्पल ने ही अंगूरी जी से नींबू को मिलवाया था। ये सब एक सोची समझी साजिश है। जज साहब, एप्पल जी नींबू को मिलवाया तो था, पर यह कब कहा था कि आप उनसे रिश्वत ले लें? जज साहब, मिस अंगूरी बहुत ही लालची और घमंडी हैं। इन्होंने अपने गरीब पति तरबूज जी को भी घर से भगा दिया। नहीं जज साहब, ये झूठ है। अगर ये झूठ है जज साहब, तो वो आज इनके साथ क्यों नहीं आए हैं? उन्होंने इन्हें बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? जज साहब, इनसे अभी बात नहीं हो पाई है, वो जल्दी ही आ जाएंगे। मिस अंगूरी, आपको 7 दिन का टाइम दिया जाता है। या तो आप एप्पल जी के खिलाफ कोई सबूत पेश करें, नहीं तो आपको दोषी साबित कर दिया जाएगा। आपके हस्बैंड के न होने से केस और कमजोर हो रहा है। अगर वो होते तो वो साला कद्दू आपके कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा पाता। इसीलिए तो मैं आ गया हूँ। ऑर्डर, ऑर्डर। इंस्पेक्टर गोभी, आपको जो भी कहना है कोर्ट में आकर कहिए जाए। जज साहब, ये है नींबू। इसी से रिश्वत लेते हुए हमने अंगूरी को पकड़ा था। उस समय हमारा ध्यान अंगूरी जी पर था, परंतु ये मौका देखकर भाग निकला था। कल रात हमारी टीम को खबर मिली थी कि एक ड्रग्स की बड़ी डील होने वाली है। हमने पीछे किया तो ये नींबू निकला। मिस्टर नींबू, अब सब सच सच बताओ, नहीं तो ऐसी सजा दूंगा कि तुम याद रखोगे। जज साहब, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मैंने एप्पल के कहने पर किया था। एप्पल ने मुझे पैसे दिए थे। नहीं नहीं जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। मैं तो इसे जानता ही नहीं हूँ। ये मुझे फंसाने की चाल है। तुम चुप रहो। एप्पल दोबारा बीच में बोले तो जेल में डलवा दूंगा। जज साहब, मैंने कहा था ना मैं निर्दोष हूँ। पूछिए इस एप्पल से कि ये सब इसने क्यों किया। जज साहब, ये कौन है? ऐसे तो कोई भी आकर मेरे क्लाइंट का नाम ले लेगा। कोई सबूत है इनके पास का? जज साहब, नींबू के पकड़े जाने से ये तो साबित हो ही गया है कि अंगूरी निर्दोष हैं। अब एप्पल के खिलाफ सबूत भी हम जल्द ही इस कोर्ट में पेश कर देंगे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ये लोग सिर्फ कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। इनके पास कोई सबूत नहीं है। वकील साहिबा, कोई सबूत है तो पेश कीजिए, नहीं तो मुझे एप्पल जी को बाइज्जत बारी करना पड़ेगा। रुकिए जज साहब, मेरे पास सबूत हैं। जज साहब, मेरे पास एप्पल के खिलाफ सबूत हैं। तुम कौन ऐसे बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? जज साहब, ये मिस्टर तरबूज है, अंगूरी जी के हस्बैंड। ये कोर्ट को कुछ बताना चाहते हैं। जज साहब, ये हैं एप्पल के पिछले 1 हफ्ते के कॉल रिकॉर्ड, जिसमें इन्होंने 10 बार नींबू से बात की है। और ये नींबू के बैंक अकाउंट की डिटेल्स। इसमें नींबू ने पिछले ही हफ्ते 50,000 रुपए जमा किए हैं। नहीं नहीं जज साहब, ये झूठ है। ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। इसने पहले तो अंगूरी जी का भरोसा जीता और फिर नींबू को इनसे मिलवाया और रिश्वत के पैसे दिलवाए। जज साहब, ये अंगूरी जी के पीछे काफी दिनों से पड़ा हुआ था। जब अंगूरी जी ने इसे मन कर दिया तो इसने ये प्लान बनाया। एप्पल, तुम जैसे लोग समाज पर कलंक हैं। तुम्हें इस जुर्म के लिए 10 साल की सजा सुनाई जाती है और नौकरी से निकाला जाता। हा, 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 हा। मुझे माफ कर दीजिए। एप्पल ने मुझे आपके खिलाफ भड़काने की बहुत कोशिश की थी। कोई बात नहीं, तुमने, मुझे पता है तुमने मेरे सिवा किसी के बारे में कभी नहीं सोचा। बस थोड़ा समय खराब था।